हेलो दोस्तों, अभी बिटकॉइन में एक ट्रेड चल रहा है। दो ट्रेड चल रहे हैं मेरे। एक फ्यूचर में ट्रेड कर रखा है और एक उसमें चल रहा है, ऑप्शन हेजिंग में चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में जो ट्रेड चल रहा है उसमें $50-52 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ऑप्शन हेजिंग वाला मैं दिखा देता हूँ। दोनों में एक ही अकाउंट में कर देता हूँ। आपको पता है कि डेल्टा एक्सचेंज में एक ही अकाउंट में दो अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा आती है, सब अकाउंट ओपन करने की। ठीक है, तो जैसे इसमें $52 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और दूसरा है वो ऑप्शन हेजिंग का ट्रेड चल रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैं स्विच कर लेता हूँ। उसमें $3-4 के आसपास का ट्रेड चल रहा है। ये सिर्फ ओनली 10,000 रुपये की कैपिटल को यूज करते हुए। इसमें आप मार्जिन देखेंगे, इसमें ये 100x बाई डिफॉल्ट आ जाता है। मैं कभी भी 25x से ज़्यादा लिवरेज नहीं लेता हूँ। ठीक है, बाई डिफॉल्ट आता है, उसको आप कभी यूज़ नहीं करें। यहाँ पर आप मार्जिन देखेंगे, 10,000 कैपिटल को धीरे धीरे अपन 14-15 हज़ार तक लेंगे। ठीक है, और यही चीज़ अपन, मैं कभी भी हाइड नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अभी यही ट्रेड मैं 1 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से कर रहा होता तो वही 300-500-1000 के प्रॉफिट से वो चल रहे होते। ट्रेड को वो $52 का ट्रेड है, वो सप्लाई डिमांड को यूज करके ट्रेड किया गया। ये ऑप्शन हेजिंग है, वो सप्लाई डिमांड को, रेंज बाउंड को और ये ब्रेकआउट को कैसे अपन फाइंड करते हैं। यहाँ पे चार्ट में जाएंगे आप। ठीक है, ये सारे सप्लाई डिमांड है। वैसे ये जो सप्लाई जोन है इसी को ब्रेक करके, ये मैंने आपको ट्रेड बताया भी था लास्ट टाइम। मैं बड़ा कर दूं क्या इस चार्ट को? ये लो, अब ठीक है। ठीक है, अभी ये सप्लाई डिमांड जोन, ये ट्रेड मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, ध्यान से देखना वीडियो को। और ये सप्लाई डिमांड जोन और इस पर कैसे ट्रेड करते हैं उसको मैंने आपको बता रखा है। नीचे गूगल फॉर्म ने लिंक दे रखा है, मैंने वहाँ पे ये शेयर भी कर रखे हैं। ये फ्यूचर ट्रेड है, वो शेयर नहीं करता वहाँ पर मैं। वहाँ पे सिर्फ कैसे आप अच्छे से डिसिप्लिन से ऑप्शन हेजिंग के या ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स कर सकें विद छोटी कैपिटल के साथ में, वो शेयर करता हूँ। चलो, ये सप्लाई डिमांड वैसे तो यहाँ पे है, मैं इसे आगे भी मार्क कर सकता हूँ, कंटिन्यूस। ये लो, ये ट्रेड पुराना हो चुका है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, ट्रेंड लाइन वाला। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मार्केट है जो वो इतना बड़ा अभी कैंडल बना लेटेस्ट, और ये मैंने कैप्चर कैसे किया। फ्यूचर में अभी $50-60 मतलब 4-5 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट चल रहा है, इसको कैसे कैप्चर किया जाता है उसको ध्यान से देखना। सप्लाई डिमांड पे दो चीज़ें होती है, एक ट्रेडर को ये पता होना चाहिए ये सप्लाई कहाँ से आई, डिमांड कहाँ से आई। ये आप मेरे पुराने वीडियोज जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से मार्क करना बताया हुआ है। और सप्लाई पे कैसे कन्फर्म करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, वो क्लासेज में आपने पढ़ा होगा ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। अब ध्यान से देखना, सप्लाई डिमांड पे दो तरीके से ट्रेड होता है, एक रिवर्सल और एक ब्रेकआउट। आपको दोनों को फाइंड करना आना चाहिए, कब रिवर्सल हो सकता है और कब ब्रेकआउट हो सकता है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताने वाला हूं जिसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। समझ गए आप? ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, मेरी आदत खराब है, मैं क्लासेज में भी पढ़ाता हूं तो 3-3 घंटे की क्लासेज ले लेता हूं, क्योंकि मुझे मज़ा आता है जब आप लोगों को डिटेल से पढ़ाता हूँ, दिल खोल के जब पढ़ाता हूँ ना। मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि अरे सर अब तो छोड़ दो, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटा हो गया। भाई मैं आपसे टाइम का पैसा नहीं लिया है मैंने आपसे, मैं आपको अच्छे से सिखाने का चार्ज करता हूँ मैं। तो टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि आपको जब मैं समझाने लग गया, जब तक उसे डीप तक नहीं समझाता हूँ तो मज़ा नहीं आता है। तो क्लासेज में मेरे साथ होता है 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेज हो जाती है। चलो ये वाला छोटा ही कर लेंगे अपन, यूट्यूब वाला है ना। अभी दो चीज़ें मैंने बताई, एक सप्लाई डिमांड पे रिवर्सल एंड ब्रेकआउट होता है। जैसे यहाँ से डिमांड पे आया, मार्केट रिवर्स किया, सप्लाई पे आया, मार्केट रिवर्स किया, सप्लाई पे आया, रिवर्स किया। आप कैसे फाइंड करें कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है? तो उसका एक मेथड होता है, मार्केट कहाँ से गिरा, धड़ा, फिर मार्केट आया और वापस ऊपर गया, कहाँ से गिरा, तो ये आपके लिए एक क्या हो गया, सप्लाई जोन। अब कैसे पता करें कि ये ब्रेक हो सकता है? तो आप देखो, सेम एरिया से सप्लाई आ रही है, लेकिन जब भी नीचे सप्लाई आ रही है
क्या मार्केट उतना नीचे जा पा रहा है जितना पहले गया था, जो पहले स्विंग बनाया था? क्या मार्केट उतना नीचे अगली बार जब नीचे आया, मतलब यहां पे बायर्स ऊपर लेके गए, तो क्या मार्केट वापस जब सेलर्स नीचे लेके आए तो क्या उतना नीचे आया जितना पहले? तो आपको दिख रहा है नहीं, अब की बार उतना नीचे नहीं आया जितना पहले। तो पहले ही मार्केट में ऊपर बायर्स ऊपर लेके गए, तो यहां पर बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे ले, लेकिन बायर्स बोले नहीं भैया अब इतना नीचे नहीं जाना है, तो फिर बायर्स इसे वापस से क्या ले गए, ऊपर ले गए। तो कौन हावी हुए, बायर या सेलर? सेलर होते हावी तो जहां पहले नीचे गया था उससे मार्केट नीचे चला जाता, बट बायर्स बोले नहीं भैया टाटा, अगली बार सेम इसी एरिया से जहां से पहले सप्लाई आई थी वहीं से अगेन सप्लाई आई, लेकिन इस बार इतनी सप्लाई नहीं आ पाई जितनी पहले आई थी। मतलब सेलर्स को फिर मार्केट बायर्स ने ट्रैप कर लिया और नीचे नहीं आने दिया, तो पिछली बार जितनी पहले आई थी उससे कम आई और इस बार और कम आई, और बायर्स ने बोला भैया चलो बाय, ऊपर चलो। तो इसको बोलते हैं एक क्या पैटर्न बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल। देख लेना भैया, थोड़ा अंग्रेजी का मामला गड़बड़ है, आती नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रोल करने वाले मीमेज भी बना सकते हैं मेरे, बोला क्या ट्रेडर बनेगा, अंग्रेजी के अल्फाबेट सही नहीं आते। तो भैया हमें सिर्फ इससे मतलब है, मीमेज वाले भी आपको पता ही है वायरल ही करेंगे ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अंग्रेजी की वजह से मैंने बीटेक छोड़ दिया था, किसी को क्लास में स्टोरी बताया तो 12th क्लास तक, 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़े, 12th तक पढ़े और उसके बाद में 12th से बीटेक में चले गए, सारी किताबें अंग्रेजी में छोड़ दिया हमने। तो भैया कोई धंधा करेंगे, समझ गए आप, अनपढ़ लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, अपन नहीं कर सकते क्या? तो असेंडिंग मतलब आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट में बार बार बायर्स हैं, वो स्विंग्स को कहां शिफ्ट कर रहे हैं, अप शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब भी ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है, असेंडिंग पैटर्न बोलते हैं इसको, दैट मीन्स जो आपका रेसिस्टेंस बोलते हैं देसी भाषा में आप, या सप्लाई जोन रेसिस्टेंस से थोड़ा अलग होता है, वो मल्टीपल बायर सेलर जोन पे बनता है। तो ठीक है, सप्लाई जोन को मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। और फाइनली हुआ क्या, बम ब्लास्ट। बट मेरा ट्रेड चल रहा होता है, मैं कभी भी पैनिक नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा हुआ होता है। और स्टॉप लॉस आप दो तरीके से लगा सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेक किया वो कैंडल या उससे पिछली कैंडल का लो है वो स्टॉप लॉस हो सकता है, या प्रीवियस स्विंग आपका एसएल हो सकता है। तो अभी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है, ठीक है। और मार्केट कितना ऊपर जाता है, वैसे बेसिकली इसका फंडामेंटल रूल होता है, आप कितना टारगेट बुक करेंगे वो मैं बता देता हूं। अगर आप छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं दैट्स ओके, आप 50% पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो ये जो हाइट है ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये जो हाइट है ये कितने भी पॉइंट की है, ये 5000 से 2000, तो ये मतलब 3000 पॉइंट के आसपास हो गया। मतलब 5000 ब्रेक किया है तो 8000 के आसपास, ध्यान रखना। 1,18,000 है ये, ठीक है, 1,18,000, क्योंकि 1,15,000 को ब्रेक किया है, क्योंकि 1,15,000 से ये हाइट है वो 1,12,000 तक है, मतलब ये डिस्टेंस है वो 3000 पॉइंट का, ठीक है। तो आप डिसिप्लिन से वो भी कैच कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। मार्केट आपको यहां से पूरा वापस भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है, बट आपका 50% प्रॉफिट है वो क्या हो जाना चाहिए, बुक हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप सेम सप्लाई डिमांड निफ्टी में यूज करते हैं, वहां पे हेजिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड है वो कर सकते हैं। और यही सारी चीजें जो इसमें इसी साइडवेज मार्केट में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है क्रिप्टो में। डेली एक्सपायरीज होती हैं, वीकली एक्सपायरीज होती हैं, मंथली एक्सपायरीज होती हैं, प्रीमियम डीके दबा के मिलता है, और उसके सारे ट्रेड्स वीकली ऑप्शन हेजिंग की मैं कम्युनिटी पे शेयर करता हूँ इसीलिए आप लोगों को, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ मैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था
नेक्स्ट टाइम 1 लैपटॉप गिव अवे करेंगे। सारा मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो पहले मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में ही बता देता था कि गिव अवे करेंगे, तो अभी मैं यूट्यूब पे बता दूंगा नेक्स्ट बट लॉन्ग वीडियोज़ में कि नेक्स्ट टाइम 1 लैपटॉप करेंगे, उससे नेक्स्ट टाइम 3 से 5 लोगों को कैपिटल गिफ्ट करेंगे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। गिव अवे करेंगे, मेरा मोटिव है कि अगर कुछ पैसा अगर देने की वजह से अगर आप अपनी लाइफ में एक कदम भी मेरी वजह से आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ कमाना ही नहीं होता, अगर आप उसे सर्व भी कर पाते हैं, बांट भी पाते हैं, तो भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को भी और मुझे भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपने समझ लिया कि रिवर्सल कैसे फाइंड होता है और ब्रेकआउट कैसे फाइंड होता है। रिवर्सल पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ये ब्रेकआउट के लिए मैं और भी वीडियोस है वो लेके आऊँगा, बस आप तसल्ली रखिए, ठीक है। और अकाउंट ओपन करके रेडी रखिए डेल्टा एक्सचेंज के साथ। वहाँ पे भी मैं प्राइवेट कम्युनिटी पे भी बहुत सारी चीज़ें ब्रेकआउट एंड रिवर्सल रिलेटेड में डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।